नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां रंगपतेरा गांव के लोग आजादी के बाद भी गुलामी का दंश झेल रहे हैं। विकास के नाम पर आज भी ग्रामीण सड़क के लिए तरस रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली, पानी, सड़क के लिए लोग मोहताज हैं। बता दें कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विकास तो बहुत दूर की बात है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विकास के वादे तो करते हैं, इसके बाद आम जनता की समस्याओं को भूलकर उनको उसी स्थिति में जीने को मजबूर कर देते हैं। इसी तरह का मामला त्योथर विधानसभा के अंतर्गत जवा जनपद के ग्राम पंचायत छहदहना के रंगपतेरा गांव से सामने आया है, जहां लोगों को आने जाने के लिए सड़क की बात तो दूर, वहां पैदल जाने के लिए गांव की नदी में आज तक रपटा नहीं बन पाया। वहीं लोग दिन रात पानी में घुसकर आवागमन करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के गांव के बच्चे भी उसी नदी से चलकर, पानी के बीच चलकर विद्यालय जाने को मजबूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ नदी ग्राम पंचायत छहदना और बरेत खुर्द गांव को जोड़ती है। इस नदी से लगभग दर्जनों गांवों के लोगों का आना जाना भी होता है। लोग इस नदी को पार कर अपना आने जाने का सफर तय करते हैं। वहां के हालात यह है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो लोग चारपाई से नदी पार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं प्रशासन और क्षेत्र के विधायक और सांसद भी लोगों की इस जटिल समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं। लोगों का कहना है कि हमारे गाँव के छोटे छोटे बच्चे नदी पार कर विद्यालय आते जाते हैं। किसी दिन बच्चों के साथ बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जिसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से नदी में रपटा बनवाकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। समस्या यह है कि ऐसे गांव में हम लोग फंसे हुए हैं, किसी तरफ से मार्ग नहीं है। निवेदन शासन से, सरकार से है कि किसी प्रकार से हम लोगों को दलदल से निकाल लिया जाए और एक रपटा और 2 किलो करीब 2 किलोमीटर रोड के लिए ये प्रार्थना है आप लोगों से कि हम लोगों को दी जाए तो हम लोग किसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। नहीं तो बहुत दुर्घटना है। यहाँ कोई मरीज बन जाए या बच्चे छोटे छोटे 10 दिन पढ़ाई के लिए नहीं जाते हैं, इनकी भी नुकसान होती है। इसलिए निवेदन यह है कि इतना शासन से यदि हम लोगों को सहयोग मिल जाए तो हम लोग बहुत सुखी हो जाए। यही निवेदन है हमारा। अब समस्या इस बात की है कि आज तक हमारे गांव से, ये नाला गांव के दक्षिण में है, गांव के उत्तर से एक रास्ता जाता है, वो भी रास्ता दलदल में रहता है। बरसात के सीजन में आज आप देख रहे हैं, फोटोग्राफरी भी किए हैं कि आज ये समस्या है। थोड़ा सा पानी अगर बरस जाता है, प्रकृति का प्रकोप होता है, तो यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कोई भी है, गाड़ी है, घोड़ा है, इतनी बड़ी समस्या है। बच्चों के स्कूल जाने में समस्या है। यहाँ तक माताएं बहनें, घर के बुजुर्ग आते हैं उनको नदी में उतारने के लिए। आज भी ये समय है, आप देख रहे हैं। कोई समस्या अगर आती है, कोई दिक्कत, बीमारी या कोई समस्या अचानक उत्पन्न हो जाती है रात में या दिन में, चारपाई से वहां से लोगों को लेकर के नदी पार करना पड़ता है। इधर भी उधर भी बरसात के सीजन में ऐसा समय हो जाता है। इतनी सरकारें आई गई, विधायक आए गए, चुनाव में आए, वोट मांगे, हाँ आपके गांव की पहली समस्या यहीं से निदान होगी, यहीं से काम शुरू होगा। लेकिन जीतने के बाद कोई समस्या देखने नहीं आया। कई विधायक हुए, कई सरकारें बनी। आप अगर हमारे माध्यम से कोई भी विधायक या कोई भी सरकार सुन रही हो, तो अगर पर्ची उनको आज मिले मतदान की, तो निकलवा करके देख ले कि रंगपतेरा के लोग किसको मतदान किए हैं। पर कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक होने के बाद उनको कई समस्याएं बताई गई, यहाँ की सरपंच के माध्यम से बताई गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ना जनपद से, ना संसद निधि से, ना विधायक निधि से, ना राज्य सरकार से, ना जिला पंचायत से, कहीं से भी कोई निधि रंगपतेरा ग्राम के लिए आज
तो जिस तरीके से रंगपतेरा गांव का ये मामला सामने आया है, यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कह सकते हैं कि नदी पार करने के लिए रपटा जो है बनाना चाहिए था, लेकिन वो भी यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं बना के दिया, जिसकी वजह से तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप खुद देखिए कि छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से नदी को पार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बारिश के समय में जब इसका पानी ऊपर हो जाता है तो समस्या विकराल रूप ले लेती है। लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से आपने खुद सुना, वहां के ग्रामीण यहाँ पर जो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इतनी समस्या होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे, हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं रीवा से। जी राकेश, जिस तरीके से ये समस्या बनी हुई है, रपटे की मांग लगातार की जा रही, इतने साल हो गए, समस्या हल नहीं हुई है, परेशानी कहाँ आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी गांव हो, शहर हो, तो जो उसका मुख्य विकास का जो केंद्र बिंदु होता है वो होती है सड़क। लेकिन क्योंथर विधानसभा में जो एक गांव है, वहां पे रंगपतेरा गांव है, वहां पे आज तक आजादी के बाद से लेके आज तक जो है नदी में पुल का निर्माण नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वाकई में इतनी सरकारें आई और गई, लेकिन उस गांव में आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। जी वैशाली जी बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा विधायक जो है सिद्धार्थ, तो उनके ऊपर पूरी तरीके से जो है ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि साफ तौर पर कि जब चुनाव के लिए आए थे तब उनसे मांग रखी गई थी, तो उन्होंने कहा था चुनाव जीत जाएंगे तो आपकी समस्या हल कर देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 7-8 महीने की सरकार हो गई, अभी तक इस गांव में कोई एक बार भी झांकने नहीं गया है। ये आरोप अब यहाँ पर भाजपा विधायक पर भी लग रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिद्धार्थ तिवारी जिस हिसाब से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हुए और भाजपा से जब उन्हें टिकट मिला, तो वहां के क्योंथर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने उन पे काफी भरोसा जताया, उन्हें मतदान भी किया और उन्हें चुनाव भी जिताया। लेकिन इसके बाद भी रंगपतेरा गांव जो है, अभी भी वहां पे जो है दुर्दशा का आलम बना हुआ है। अगर बच्चों को स्कूल जाना हो तो अब एक सोचने वाली बात है, जैसे विजुअल में दिखाए जा रहे हैं कि कैसे नदी पार करके बच्चे वहां विद्यालय तक पहुंचते होंगे, या कोई बीमार पड़ जाए तो उन्हें कैसे अस्पताल तक पहुंचाया जाता होगा, ये एक गंभीर सवाल है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें जो दर्शक देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, नदी के बीच बच्चे जो है पार कर रहे हैं नदी को, आधे आधे पानी तक पैर में डूबे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पर साफ साफ ग्रामीणों का कहना है कि बारिश का जब सीजन आता है, ये नदी ऊपर हो जाती है, परेशानी जो विकराल हो जाती है, मरीजों को खाट पर ले जाना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर समस्या जस की तस बनी हुई है, चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई पर इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब समस्या यहाँ ये खड़ी हुई है कि आखिर बेचारे ग्रामीण करे क्या, क्योंकि परेशानी तो उनकी हल हो नहीं रही है, विधायक सुन नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और रंगपतेरा गांव के लोगों ने कई बार आवाज उठाई, कितना आंदोलन किया, अनशन किया, बावजूद इसके आज तक किसी ने, जनप्रतिनिधि ने, किसी ने, नेता ने, किसी ने भी किसी तरीके से ध्यान नहीं दिया है, जो कहीं ना कहीं एक गंभीर समस्या है ग्रामीणों के लिए और इस पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल राकेश, बने रहिए हमारे साथ। फूलचंद्र पांडे जो है समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं जवा से। फूलचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फूलचंद धन्यवाद जी। फूलचंद जी, जिस तरीके से रंगपतेरा गांव का ये मामला सामने आया है, यहाँ पर रपटा जो है उसकी मांग लगातार उठ रही है, समस्या बनी हुई है, गांव में कई तरह की समस्या, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर क्यों, समस्या कहाँ आ रही है? जी, इसमें देखिए, पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देंगे कि आपने हमको मौका बात रखने के लिए, और वहाँ पर हम सभी दर्शकों को भी नमन करेंगे। जो लगभग 2000 लोगों की आबादी के बीच में वो जो रपटा की समस्या आ रही है, वहाँ से दिन भर में हजारों लोगों का गुजरना हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे विद्यालय आते जाते हैं और तमाम के प्रतिनिधि भी आते हैं और देखते भी हैं, अपनी जरूरत में चुनाव के समय वो पहुंचते हैं, देखते हैं, वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और ग्रामीणों के लिए तो समस्या है। अगर कहीं किसी को अचानक कोई समस्या आ जाए, तबीयत खराब हो या अन्य कोई समस्या आ जाए, तो वो बताइए कि कैसे अपने मैंने अगर आधा घंटे 1 घंटे में उसको हॉस्पिटल पहुंचना है तो नहीं पहुंच। बिल्कुल फूलचंद जी, जिस तरीके से कहा कि समस्या गंभीर है, कोई ध्यान यहाँ पर देने को तैयार नहीं, लेकिन जिस तरीके से कहें कि कई बार यहाँ पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए, विधायक जो है वहां के सिद्धार्थ तिवारी जिन पर ये आरोप लगा रहा, उनका कहना है कि जब चुनाव का समय था तो आए थे वोट मांगने के लिए, वोट की अपील की, और जब इन लोगों ने समस्या रखी तो सुनने के बाद आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद अब तक गाँव में झांकने नहीं गए हैं। क्या एक विधायक होने के नाते क्षेत्र की समस्या सुनना उनका हक नहीं है?
बिल्कुल उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम फील्ड पर जाते हैं और फील्ड में जाने के बाद हम वहाँ आश्वासन करते हैं, पहले तो हमारी जवाबदारी भी है, जो विधायक हो गए उनकी जवाबदारी बन गई है। उसके पहले भी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इलेक्शन में जाता कर तो विपक्ष नहीं चाहिए, इसको अनवरत ग्रामीणों के साथ करना चाहिए। और जो विधायक है उनकी जवाबदारी है, उनका क्षेत्र है, उस पर फूलचंद जी, आपकी आवाज जो है हम तक सही से नहीं पहुंच रही है। फूलचंद जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही है, दर्शक भी नहीं समझ पा रहे हैं आपकी पूरी बात जो है। थोड़ा नेटवर्क में आइए। ये निवेदन कर रहा था विधायक जी से जी माध्यम से कि अगर वो गए हैं, आश्वासन दिए हैं और वास्तविक में वहाँ की समस्या है, विधायक जी की जवाबदारी बनती है और उनको ग्रामीणों के साथ बैठ के उसके लिए एक विकल्प निकालना चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए। बिल्कुल निराकरण करना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं, एक समाज सेवी हैं आप, आपका भी एक दायित्व यहाँ पर समाज के प्रति बनता है और आप लोगों की समस्या सुनते हैं, तो क्या आपकी तरफ से कदम नहीं उठाएगा इस मामले को लेकर? भैया हम लोग ग्रामीण जनसभा आंदोलन कर रहे हैं, अनवरत मांग कर रहे हैं, विधायक जी से भी बात हो चुकी और अन्य लोगों से भी, प्रशासनिक रूप से भी बात हो रही है। कोई हम लोग नहीं कर रहा है तो हम लोग उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यही करें बात रहे हैं। जी, विधायक से जब आपसे बात करी आपने विधायक से, तो विधायक की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? और विधायक जी का तो कहना होता है कि ठीक है, जैसे चुनाव के समय में आश्वासन दिए और उस पर अमल नहीं हो रहा है, हम तो तब उसको मानेंगे जब उसका निराकरण हो जाए ना। ठीक है, बिल्कुल निराकरण हो जाएगा तभी बात जो है मानी जाएगी। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। समीर सिंह मंडल अध्यक्ष भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी समीर जी, ये रंगपतेरा गांव का मामला सामने आया है, जहां के ग्रामीण रपटे की मांग काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है। कई तरह की समस्या इनके गांव में बनी हुई है। मामला संज्ञान में होने के बाद, चाहे वो विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, सबको मामला जो है संज्ञान में, लेकिन उसके बाद भी इन तक कोई नहीं पहुंचा, इनकी समस्या हल नहीं की जा रही, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है जी। आपके यहाँ मिर्चा नाला है और मिर्चा नाला पार करके आप लोगों को नदी उस पार बरेती की तरफ जाना पड़ता है। जी। मिर्चा नाले में अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष 2 पुलिया मंजूर करवाई है जी, जो ग्राम पंचायत खारा में आता है और सलैया खुर्द में दोनों हैं जी। वहाँ एक आदिवासी बस्ती और एक आपके प्रजापति बस्ती है। उन लोगों को निकलने के लिए जमीन न मिल पाने के कारण वहाँ रोड नहीं हम लोग नहीं दे पा रहे हैं जी। और रंगपतेरा का सवाल ये है कि जहाँ से हम लोग जाते हैं, जो सलैया खुर्द की और दोनों से ये प्रधानमंत्री सड़क जाती है जी। प्रधानमंत्री सड़क ही माननीय रमाकांत तिवारी जी ने वहाँ मंजूर करवाई थी और वो आगे जमीन न होने के कारण हम खारा से नहीं जुड़ पाए। लेकिन समस्या तो यहाँ ये बनी है ना कि उनको रपटे की मांग कर रहे हैं काफी समय से, आज से नहीं कई समय से मांग करते आ रहे हैं। समस्या के लिए कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है। रपटा जो है देना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। बच्चे छोटे छोटे नदी को पार कर रहे हैं, पानी जब ज्यादा होता है, नदी भर जाती है, तब समस्या ज्यादा विकराल हो जाती है। जो मरीज है खाट पे उनको ले जाना पड़ता है। एक समस्या नहीं है, समस्याओं का कह सकते हैं अंबार है। लेकिन इसके बाद भाजपा विधायक जो है सिद्धार्थ तिवारी, इन्होंने आश्वासन दिया था, जब वोट के समय पहुंचे थे आश्वासन इन्होंने दिया था कि समस्या की जो है समाधान करेंगे, उनकी मांग को पूरी करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद आज तक गए नहीं गांव में। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका ये कहना है ऐसा नहीं है? मेरा निवेदन आप पहले समझिए। परमानेंट विधायक जी भी सक्रिय रहते हैं और सांसद भी क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं जी। तो अगर आपका कहना है कि भाजपा नहीं, सुनिए, विधायक बनने के बाद उनका कम से कम ग्राम पंचायत सलहना में हमारे संज्ञान में और मेरे साथ कम से कम 8 बार प्रवास हो चुका है। जो तो आपकी रोड है उस रोड को हम लोग लगे हैं, थोड़ा सा उसमें बनी घूम पड़ती है। लेकिन आपका कहना है कि मामला संज्ञान में ले लिया है, कई बार भ्रमण कर चुके हैं, तो फिर समस्या हल क्यों नहीं हो पा रही है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए मैडम, है क्या कि हर जगह जो बजट अपने को मिलते हैं, जैसे अभी अभी हमने 6 रोडें हमारी हुई, 10 रोडें हमारी विधानसभा को मिली PWD से, तो 6 रोडें आपके मंडल मतलब हमारे मंडल में हुई हैं। इसके पहले अभी 3 रोडें हमारी मंजूर हुई, जिसमें 2 रोडें हमारे मंडल की। ठीक है, ठीक है, आप निरंतर चल रहा है। आपके यहाँ ऐसा हमारा कोई भी गांव नहीं है। ठीक है, आप बने रहिए, हम आपके पास दोबारा जुड़ते हैं। आप बने रहिए समीर जी, हम आपकी बात सुनेंगे, बने रहिए, हम दोबारा आपके पास जुड़ते हैं। लालजी सिंह नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी लाल जी, जिस तरीके से ये रंगपतेरा गाँव का मामला सामने आया है,
यहाँ पर ग्रामीण कई समय से मांग कर रहे हैं, रपटा पुल जो है उनको चाहिए, ये नहीं मिल पा रहा है। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, बच्चे जो है नदी पार करके स्कूल जा रहे हैं, बीमारों को घाट पर ले जाना पड़ता है, लेकिन इस समस्या का समाधान इतने समय बाद भी नहीं हो पाया है। हालात जो के त्यों हैं। जी 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 जी, ये मामला आपके संज्ञान में है? हाँ है जी। तो इस पर आखिर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है मंडल अध्यक्ष का कि मामला संज्ञान में है, काम करवाया जा रहा है, लेकिन इतना समय हो गया काम नहीं हो पाया है, ये समस्या खड़ी हुई है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, काम कहाँ का काम है करवाना, और सबसे पहले काम वहाँ करवाया जाता है जहाँ ज्यादा जरूरी हो, बिल्कुल उपयोगी हो जी। वो पहुँच मार्ग उनके गांव से 2 किलोमीटर पहुँच मार्ग है। अच्छा, वहाँ जाने के लिए मतलब कोई भी रास्ता, यहाँ तक कि आप मान लीजिए कि दिसंबर तक लड़के, अब तो कुछ अपना अत्तर पत्थर इकट्ठा कर लिया, नहीं दिसंबर तक लड़के पैंट उतार के स्कूल जाते आते हैं। बिल्कुल। तो आखिर ये समस्या हल क्यों नहीं हो रही जी? ये समस्या हल क्यों नहीं हो रही है? अब हल क्यों नहीं है? सरकार जाने, सरकार का काम है, सरकार जाने क्यों नहीं हो रही है? नहीं तो आप भी तो विपक्ष में है ना लाल जी, यही तो जानना चाह रहे हैं, विपक्ष में आप भी हैं, भाजपा मंडल अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपसे ही जानना चाह रहे हैं लाल जी, विपक्ष में आप भी हैं, आपकी तरफ से भी जिस तरीके से अगर आपको ये मामला संज्ञान में है तो आप भी इस ओर कदम तो उठा सकते हैं। अरे इसके लिए कदम उठाया गया है, पूर्व में हमारे कांग्रेस के नेताओं ने जवाब में 1-2 बार धरना भी दिया है, मांग ये आश्वासन मिला है, आश्वासन के वजह सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, आश्वासन की वजह से लोग रुक जाते हैं। बिल्कुल। और जब आश्वासन मिलता है, झूठा आश्वासन मिलता है। बिल्कुल झूठा आश्वासन कह सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण भी यही है, जो विधायक है उन पर आरोप लगा रहे हैं, ग्रामीणों को भी साफ तौर पर कहना है। मैम आप उसको जाके देखे, आज भी छदाना पंचायत में रमपतेरा एक पूरा मौजा है जी, वहाँ आज भी मैं बता रहा हूँ कि मतलब आज भी पहुंच मार्ग नहीं है। जी बिल्कुल, पहुंच मार्ग नहीं है, यही जो है खबर हम प्रसारित कर रहे हैं जिस तरीके से। मैम जी समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। हाँ मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि अभी खाली रमपतेरा ही नहीं जी, सदहना पंचायत में हमारा पूर्वा भी गांव है जो नहीं जुड़ा है जी, क्योंकि वहाँ जमीन नहीं मिल पा रही है। देखिए, विकास आप धरती पर ही करेंगे, जमीन पर ही कर सकते हैं। जहाँ जमीन नहीं मिलेगी वहाँ प्रयास करके भी आप सड़कें बना सकते हैं जी। इससे पहले अगर पिछली सरकारों ने थोड़ा भी काम किया होता, माननीय लाल जी दादा से मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि मिर्चा नाले में पुलिया निर्माण के संबंध में कांग्रेस कार्यकाल में कभी भी इसका प्रयास किया गया हो, एक रोड का प्रयास किया गया हो तो मुझको बताया जाए। ये तो भूल है आपकी, आपके यही भी नहीं पता। मिर्चा नाला में मोजरा घाट में कांग्रेस के ही कार्यकाल में पुलिया बनी है। सिंह साहब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। समीर सिंह साहब बिल्कुल बिल्कुल कहिए, आप भी कहिए, फूलचंद जी कहिए। ये है जी, मेरा आग्रह ये है कि जो पदाधिकारी हैं हमारे क्षेत्र के हैं, जिनको स्थिति पता है, तो जहाँ पर इमरजेंसी काम है उस काम को बैठ के उस हल निकालना चाहिए। अगर जगह की समस्या है, जो भी इमरजेंसी अगर है तो उसमें पहले फॉर्मेशन लेना चाहिए और ऊपर स्तर तक पहल करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर विधायक और सांसद इंटरेस्टेड हो जाएं, कार्यकर्ता इंटरेस्टेड हो जाएं, आज 20 साल से भाजपा की सरकार है तो ये तो निश्चित रूप से इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी जवाबदारी है पूरी तरह से, बिल्कुल ऐसे भी हो निराकरण होना चाहिए। बिल्कुल, अगर कई गांवों को जोड़ने का काम है बरेती के लिए, भाई कई गांवों का लिंक खत्म हो रहा है, उसके लिए अगर 3 किलोमीटर की सफर करने के लिए 13 किलोमीटर दौड़ना पड़ रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं। निवेदन सुन लीजिए, बरेती खुर्द में भी सुकाड़ नदी पर 5 करोड़ का पुल हम लोगों ने दिया है। नहीं तो हम तो बात वहाँ की नहीं कर रहे हैं ना, रंगपतेरा गांव की बात हम कर रहे हैं समीर जी, हम रंगपतेरा गांव की बात कर रहे हैं। जो समस्या है उसका निराकरण क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, निराकरण वहाँ पर जहाँ आज समस्या है। समस्या की रोड अभी जब नए तर की रोड का वो हुआ है, इसके बाद पुल की बात शुरू हुई है 1 साल पहले से, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय विधायक जी से भी चर्चा हुई है, माननीय सांसद को प्यास लगी है और प्यासे को अगर पानी नहीं दिया जा रहा है, उसको आप गाड़ी खरीद के चढ़ा रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं। हमको जो जरूरत है वो होनी चाहिए। 50 करोड़ का काम हो उसका
नहीं है। वहाँ तो इस बात का है कि कभी काम से काम रुका हुआ है पब्लिक का, जरूरत देखी जाती है। नहीं समीर जी, हम आपको बता दें, जरूरत के समय जरूरत देखी जाती है, लेकिन अब समय काफी ऊपर हो चुका है, समस्या काफी समय से विकराल बनी हुई है। सरकार ये नहीं कहा जा सकता, आप अपने दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, आप अपने दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। समस्या विकराल हो चुकी है, समस्या आज की नहीं है, कई सालों की समस्या बनी हुई है। जो सरकार का पूरा दायित्व बनता है, जो सरकार दावे करती है, जो सरकार वादे करती है, उनको पूरा करने का दावा जो है सरकार का ही बनता है, वादा पूरा करने का जो सरकार का बनता है। अब बताइए, आप ही की सरकार है ना, आप ही की सरकार है, आप ही के विधायक गए थे ना चुनाव के लिए वोट मांगने, वादा करके आए थे, तो फिर क्यों नहीं? आखिर समस्या हल हो सकती है, अगर चाहे तो सब हो सकता है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों? भरोसा करा था ना, ग्रामीणों को तो साफ तौर पर कहना है कि भरोसा करा था, भरोसा तोड़ दिया, ये सही नहीं है समीर जी। ये बताइए, नहीं मैम ये बताइए, अभी विधायक जी को बने कितने दिन हुए चुनाव विधानसभा का? समीर जी, हम अगर आपको बता दें, यहाँ पर 8-9 महीने की सरकार तो यहाँ हो चुकी है, उससे ज्यादा का समय भी हो चुका है, लेकिन इतने में अगर चाहते, कोशिश करते तो थोड़ा काम तो हो सकता था। इससे बात नहीं हल हो रही है, 20 साल से आपके विधायक हैं, निवेदन है, आपके पार्टी से ही विधायक है और सरकार भी आपकी रही। 20 साल का, इसके पहले का विकास देखिए, 20 साल पहले का 2000। ठीक है, विकास आपने किया है, हम विकास की बात स्वीकार करता हूँ कि बीजेपी कार्यकाल में विकास हुआ है, ये मैं कहता हूँ, हम विकास की, लेकिन जो समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए ना। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे समीर जी की विकास नहीं करा है, विकास भाजपा की सरकार ने करा है। विकास पर विषय नहीं, विकास हुआ है मैं भी कहता हूँ, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ भी होना चाहिए। वहाँ 20 साल से क्यों ध्यान नहीं है और आश्वासन के बाद काम नहीं हो रहा है? वो इलेक्शन के समय ही याद आता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए समीर जी, सवाल तो उठेंगे, सरकार आपकी है, विधायक आपके हैं, जनता भी आप ही की है, तो सवाल तो उठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 20 साल की अगर हम बात नहीं करें, अभी की हम बात करें, 20 साल में तो विकास हुए हैं। निवेदन करना चाहूंगा मैं कहता हूँ कि जो भाजपा की सरकार है, भाजपा के कार्यकर्ता है और भाजपा के वोटर है, तो रमपतेरा से भी वोट पड़ती होगी, वहां से भी कार्यकर्ता होंगे, और हर कार्यकर्ता अपने बूथ पर विधायक के ही पोलिंग में भाजपा आगे रहती है। विधानसभा में लोग, ठीक है, लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रुकिए, लाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए लाल जी, कुछ कहिए। विकास, अरे वो पोलिंग में भी पता लगाया जाए, हमेशा भाजपा आगे रहती है। आज हमारी गवर्नमेंट है, हमारे विधायक हैं, तो ये हम लोगों 20 साल से 25 साल से वहाँ विधायक है कांग्रेस भाजपा के। बिल्कुल सवाल उठेंगे समीर जी, सवाल उठेंगे, और दायित्व उनका है। बिल्कुल, सरकार आपकी, दायित्व उनका, सवाल उठेंगे, सवालों से आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विकास जो क्षेत्र का होना चाहिए, गांव का होना चाहिए, ग्रामीणों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, आप खुद बताइए। मैं बीजेपी सरकार पर यह कहता हूँ कि आप खुद बताइए, सरकार का नारा क्या है? सरकार कर रही है, विकास कर रही है, लेकिन जो नीचे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनको अपनी बात नीचे की समस्या को ऊपर रखनी चाहिए, तब ना काम होगा। जब नीचे की बात ऊपर जाएगी, उस पर अमल होगा, तब ना काम होगा। भाई सरकार बहुत अच्छा फंडा लिए है कि जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन नीचे से बात ऊपर नहीं जा रही, निराकरण नहीं हो रहा, तो फिर अच्छाई का क्या फायदा है, बताइए। बिल्कुल, आप अभी आप कौन सा आप बोल रहे हैं, आपका पैसे तो हो ही नहीं पाया सर। समाज सेवी है फूलचंद पांडे, समाज सेवी है, पैसे नहीं हुआ मेरा। फूलचंद बराज, हम बता देते हैं, फूलचंद पांडे समाज सेवी। भाई फूलचंद ठीक पालागी भैया जी आशीष महाराज, यह है जी अब अपना के बनास के बगले से रोड हमार बनी, जो नए तरवाली बनी। नहीं विकास तो हुआ है, विकास कौन कर रहा है? नहीं विकास हुआ है, ये तो मैं चिल्ला के कह रहा हूँ। देखिए विकास हुआ है, भाजपा सरकार अच्छी है, काम अच्छा कर रही है, किंतु मेरा रमपतेरा इस चुनाव में मैं गया था, उससे पहले मुझको जो जानकारी थी कि जो रमपतेरा बस्ती है और रमपतेरा जो कॉलोनी है, कॉलोनी से बस्ती के लिए जो प्राइवेट लैंड मिलती है, वहाँ लोग जमीन देने के लिए नहीं तैयार हैं। तो ये आपका दायित्व बनता है ना कि उनको कैसे तैयार करें। मैडम दायित्व तो हम लोगों का बनता है, जमीन जब नहीं मिलेगी तो हम लोग काम कहाँ तो ये भी आप ही को करवाना है ना समीर जी, इस दिशा में काम आपको करवाना है। अगर आप बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे तो सब हल हो जाएगा, समस्या का हल होता है।
देखिए आपकी जवाबदारी है। हम ये नहीं कह रहे आपने विकास नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार खराब है, हम सब कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छी है, काम अच्छा करे, विकास अच्छा करे, लेकिन जहां जरूरत है वहां तो विकास करे ना। विकास से कोसों दूर यहाँ पर है काम होना चाहिए, विकास से कोसों दूर है काम। छोटे छोटे बच्चों की बात देख लीजिए, तस्वीरें आप उठा के देखिए, टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे पानी में जो है पैर पैर तक पानी उनका डूबा हुआ है, वहां पार कर रहे हैं। अब सोचिए नदी जब भरी होती है, अगर इस तरीके के बच्चे निकलेंगे तो बड़ा हादसा हो जाएगा, इसके जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, उसके लिए कौन जवाबदार होगा? स्कूल नहीं जाते बच्चे बेचारे, जब पानी की बारिश अच्छी बारिश होती है तो। चलिए कुछ कह रहे हैं समीर जी, इनकी बात सुन लेते हैं। जी कहिए समीर जी। हाँ, हम वहाँ रास्ता बाधित नहीं है, उनका एक तरफ से रास्ता खुला हुआ है, लेकिन ग्रामीणों को तो साफ तौर पर कहना है। अरे हमको जाना दक्षिण है, उत्तर थोड़ी जाना। नहीं, जैसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा दादा भाई, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, रमपतेरा से बरेती स्कूल जाने वाले लड़के कहाँ से जाएंगे? ये मुद्दा कल परसों से चला है, हम लोगों ने कहा है हम लोग वहाँ पुलिया का निर्माण भी कराएंगे, जमीन अगर मिली तो बिल्कुल। हमारा बस सिर्फ निवेदन ये है, जनमानस की तरफ से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग सब लोग विधायक जी के चले जाएं और इस विषय का निरीक्षण हो। सरकार अच्छी है, विधायक अच्छे हैं, काम अच्छा है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन जो और भी जरूरतें हैं जहां वास्तविक में काम करने की आवश्यकता है, तो काम को प्राथमिकता से करना चाहिए। पांडे जी मेरा निवेदन सुनिए आप। जी कहिए कहिए। जी जी। तलैया में जो प्रजापति बस्ती है जी, उनको कहीं से भी जाने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ मैंने 2 पुलिया दी और जमीन न मिलने की वजह से रोड नहीं हो पा रही है। जी, तो जमीन कैसे मिलेगी? जमीन कैसे मिलेगी? भाई ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि भाजपा कार्यकाल में जहाँ रोड नहीं थी, जहाँ दुर्लभ था, वहाँ भी सड़क बन गई, काम हुआ है, विकास हुआ है, इस पे कोई शंका नहीं है किसी प्रकार की। किंतु अभी जो ऐसी कुछ समस्याएं पड़ी हैं जहाँ वास्तविक में जरूरत है, वो भी पूरा होना चाहिए, हमारा ये आशय है। आपसे सिर्फ निवेदन कर रहे हैं, अब आप जमीन की बात कह रहे हैं। चलिए मेरी बात सुनिए समीर जी, आप जमीन की बात कह रहे हैं, जमीन कैसे मिलेगी? ग्रामीणों के सामने काश्तकार के साथ बैठ के इस पर चर्चा होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। बिल्कुल, आबादी है, बस्ती है, तो उस पर विचार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर ग्रामीणों को पुल चाहिए, रपटा चाहिए, तो ग्रामीण भी समझेंगे आपकी बात। बिल्कुल, उनके साथ बैठ के संवाद होना चाहिए। न देना जमीन जब कोई किसान नहीं देना चाह रहा है, उनके आपसी सूझ है वहाँ, ना देने वालों को किसी का नाम बताया जाए। लेकिन बिल्कुल सही सवाल करा आपने, जो जमीन नहीं दे रहे उनका नाम बता दीजिए। फूलचंद जी रुकिए, फूलचंद जी रुकिए, फूलचंद जी रुकिए, फूलचंद जी रुकिए, बिल्कुल सही सवाल उन्होंने कहा। कांग्रेस से लाल जी ने बिल्कुल सही सवाल किया, उनका कहना है कि जो जमीन नहीं दे रहा उनका नाम बताइए, नाम बताया जाए। जी कोई भी ऐसा किसान है न देने वाला जिसका नाम बताया जाए। देखिए हमारा ये कहना है कि अगर ग्रामीणों को पुलिया चाहिए, ग्रामीणों को रपटा चाहिए, तो जमीन उनको देनी पड़ेगी, ये समस्या बैठ के हल होगी। कौन गया मांगने उनसे? जी, उनकी समस्या खूब देंगे, जमीन क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, पहाड़ जो है अभी नहीं हुई थी, पहाड़ अब चालू हुई है, देखिए अब लोग देंगे। अभी तक वहाँ कोई गया नहीं, कोई पूछा नहीं हो तो परेशान जो खूब देंगे, जमीन देने के लिए तैयार है। चलिए अभी अभी समस्या हल हो गई है, जमीन देने के लिए तैयार है। अब समीर जी आप हमें बता दीजिए, समीर जी अब आप हमें बता दीजिए, हमारे पास समय की कमी है। समीर जी अब आपसे जानना चाहेंगे, आपने खुद सुन लिया है कि आपको जमीन देने के लिए ग्रामीण तैयार है, क्योंकि उनको रपटा चाहिए, पुल चाहिए, समस्या उनकी जो है खत्म हो जाएगी इससे। जमीन अब आपको मिलने के लिए तैयार है। अब आप मुझे बताइए, आपके विधायक से आप ये काम कब तक करवाएंगे? लोग देंगे जी, मैं आदरणीय पांडे जी हम तो लोग कर रहे हैं, आप चले हमारे साथ, जिंदगी में जमीन दिलाऊंगा। मैम मैं ये कहना चाहूंगा जी, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, जनता नहीं समझ पा रही है, एक एक करके बोलिए। जब आप समय दे देंगे जी जी, मैं आ जाऊंगा और जिससे कहेंगे जहाँ चाहते हैं वहाँ अपन लोग बैठ के बात करें। अगर बातचीत से रास्ता, मैम मेरा ये निवेदन है, यदि ग्रामीणों को समस्या है और ग्रामीणों की ही जमीन है, तो उसके लिए अगर हम बैठ के बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जिम्मेदार लोगों को, प्रतिनिधि को, जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, इन सबको उस पर विचार करने की जरूरत है, उस समस्या के साथ बैठने की जरूरत है। बिल्कुल, कोई भी ऐसी समस्या आई नहीं।
बिल्कुल समीर जी, अब आपने खुद सुन लिया, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, समाज सेवी भी कह रहे हैं, बैठ के समस्या हल हो सकती है, जमीन दिलाने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है। अब आपका दायित्व बनता है, समीर जी सुन लीजिए, अब आपका दायित्व बनता है, आप अपने विधायक को वहां पर लेके जाए, समस्या हल कराएं और जल्दी रपटे का जो है काम करवाएं। संवाद से पाकिस्तान और इंडिया के मुद्दे हल हो सकते हैं, तो गाँव के क्यों नहीं होंगे? आप लोग एक दिन निश्चित करके और हमें भी अवगत करा दें, मैं आ जाता हूं, पूरा दिन वहां अपन लोग बैठ के चर्चा करेंगे। ठीक है, आप कब तक ग्रामीणों के साथ बैठना चाहिए हम। बिल्कुल, आप कब जाएंगे समीर जी? आप अपने विधायक जी के साथ कब जाएंगे, हमें बता दीजिए। बिल्कुल विधायक जी रहे और ग्रामीण रहे, हम सारे लोग वहाँ से भी हैं और उस पर चर्चा हो, सबसे निकाला जाए और इसका निदान होना चाहिए। हम लोगों का सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा है, मैं खुद वहाँ प्रवास पर होके आया हूँ। नहीं तो अब आप मुझे, चलिए ठीक है, आपकी सारी बातें हमने मानी, अब आप बता दीजिए, हर समस्या का समाधान होने की बात निकल कर सामने आ गई है। अब आप फूलचंद जी रुकिए, फूलचंद जी रुकिए, अब आप मुझे बता दीजिए, समय की कमी हमारे पास है, अब आप समीर जी बता दीजिए, दोनों ही लोग तैयार है, अब आप हमें बता दीजिए कब आप जाएंगे, वहां पर बैठ के बात करेंगे विधायक जी के साथ, ताकि लोगों को जो है समस्या से निजात मिल जाए जल्दी से। बहुत जल्दी हम लोग फिर से एक बार पूरा कार्यक्रम लगाने वाले हैं, हर ग्राम पंचायतों में जो हमारे मिल जाए हम लोग आएंगे। नहीं, एक समय, एक डेट जो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक समय, एक दिन बता दीजिए, ताकि जो है वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाए और ये समस्या हाल की हाल बैठकर हल हो जाए। लोगों को डेट बता दिया जाएगा मैडम, डेट ऐसे नहीं बताई जाती है, अभी हम अपना कार्यक्रम बनाएंगे, पंचायत वार बनाएंगे। तो समीर जी, अगर आप अपना कार्यक्रम 1 महीने तक बनाएंगे तो फिर तो मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा ना? नहीं देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता होगा कि ठंडे बस्ते में जा सकता जी बिल्कुल, ठंडे बस्ते में मामला काफी सालों से पड़ा हुआ है, आज का मामला नहीं है, अगर आज का होता तो शायद हमें ये कहते ही नहीं, मामला तो हमेशा से ठंडे बस्ते में ही है। आवाज उठाई थी तब भी मैंने ग्राम पंचायत खारा के लिया और उसके लिए हमारे सारे लेटर गए हुए हैं, कुछ बीच में हमारे कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाए थे, उसके बाद जैसे खुला है और इसके बाद निरंतर हमारी रोडें हो रही हैं जी, और उसमें ये भी शामिल है। आप ये मान के चलिए दादा भाई, मैं ये समीर दादा भाई, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, ये दोनों का काम हुआ हो रहा है, किंतु यहाँ पर भी होना चाहिए, इस पर विषय, इसको शीघ्रता से अपना विचार कर लिया जाए, समय निकाला। लालचंद जी और फूल जी, हम आपसे यही कहेंगे, लाल जी और फूलचंद जी, हम आप दोनों से यही कहेंगे कि समीर जी ने यहाँ पर सीधे सीधे एक आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर बैठ के बात करेंगे। हम ये चाहेंगे कि बिल्कुल आप इनके पास जाएं, जब इन्होंने वादा किया है तो ये अपनी बात से मुकरेंगे नहीं, इनके पास जाएं, ग्रामीणों को लेकर जाए और विधायक जी से मिले जाके और समस्या हल करने के लिए बात करें। अगर ये अपनी बात से पलटते हैं, बिल्कुल ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हम लोग तो अगर इनसे बात कर रहे हैं तो मानो यही है कि विधायक जी से ही आश्वासन मिल रहा है, अगर ये अपना विधायक जी से कंफर्मेशन कर लें, जब भी बैठना हो एक साथ बैठा जाए, स्थल पर बैठा जाए जहाँ की समस्या है। समीर सिंह चाहेंगे तो मुद्दा हल हो जाएगा। बिल्कुल समीर जी, अब आपका ही नाम आ रहा है कि आप चाहेंगे तो मुद्दा हल हो जाएगा। हमारे ये आप बढ़िया लोकप्रिय नेता है और ये प्रयास करेंगे तो ये निश्चित रूप से ग्रामीणों को एक बहुत बिल्कुल समीर जी, सारा दायित्व आपके कंधे पर आ गया है, समीर जी सारा दायित्व आपके कंधे पर आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इन पर हम लोगों को पूरा भरोसा है, ये कह रहे हैं तो ये भी मानेंगे कि ये निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और इनको करना भी चाहिए। बिल्कुल, हम भी मानेंगे कि समीर जी अपनी बात से नहीं पलटेंगे, अगर उन्होंने कहा है तो अपनी बात पूरी करेंगे और जल्दी वहाँ की जो जनता है उनको जरूर न जरूर यहाँ पर रपटा जो है पुल की मांग कर रहे हैं वो मिल जाएगा। लेकिन हम आप दोनों से यही विनती करेंगे, फूलचंद जी और लाल जी की, जिस तरीके से इन्होंने वादा किया है, अगर ये अपनी बात पे नहीं अड़ते तो फिर आप जरूर विधायक से मिलिए जाके और अपनी समस्या हल करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत खड़े रहेंगे, मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। अगले साल रोड बन जाएगी, 1 साल के अंदर रोड का काम हो जाएगा, पुलिया भी बन जाएगी। ठीक है, आपने आश्वासन दिया। ये निवेदन कर रहा हूँ कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए जो तत्कालिक निराकरण हो। बिल्कुल, वैकल्पिक व्यवस्था की मांग उठी है तो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए तुरंत में। बिल्कुल, ये जिससे समस्या का निराकरण हो सके। एक बार आप जाके देख लीजिए समीर जी, जो तस्वीरें हमारे सामने आई है, एक बार जाके देख लीजिए। मोरम से काम नहीं चलेगा, बोल्डर बिल्कुल नहीं, मैडम हम चाहेंगे कि एक वैकल्पिक व्यवस्था आप जल्दी करवा दें वहाँ के लोगों को। देखिए, हम चाहेंगे समीर जी की एक वैकल्पिक व्यवस्था जो मांग उठी है वो जरूर करवा दें। भाई अगर 1 साल मान लीजिए कोई फंडिंग की दिक्कत है, कोई ऐसी व्यवस्था है जो 1 साल नहीं हो सकता, साल कैसे चलेगा, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनानी। बिल्कुल, साल भर का समय तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल, बरसात तो पहले इनका समय कटे, किसी तरह बरसात का तो रास्ता बनाया जाए।
ठीक है, अब समीर जी से सुन लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब समीर जी से सुन लेते हैं। जी समीर जी। देखिए, वैकल्पिक पर हम लोग विश्वास नहीं रखते, वैकल्पिक मार्ग तो ऑलरेडी वहाँ पर है। ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे समीर जी, समय देखिए हमारे पास समय की कमी है, हम ये चाहेंगे कि आप जल्द ही समस्या को हल करें। आपने एक आश्वासन दिया है जिसके लिए फूलचंद जी और लाल जी जरूर आपसे मिलेंगे और ये समस्या का हल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ये बेरंग रंग पतेरा का मामला सामने आया है, कह सकते हैं कि पुलिया की मांग काफी समय से उठ रही, जो कि आप लोगों ने खुद सुन लिया। अब देखना है इस पे हल जो है, समस्या का हल कब तक होता है, क्योंकि मांग जिस तरीके से उठ रही है, लोग परेशान हैं और विधायक पर आरोप लग रहे हैं। विधायक जो है कहते हैं कि विधायक वहां नहीं चाहते। अब देखना है विधायक तक ये मामला पहुंचा है, संज्ञान में आता है, ये पुलिया जो है लोगों को मिलती है, यानी फिर ये मामला यूं ही चलता रहेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।